बोले वे से महेश तब रामा, ज्ञानी मूण न कोई सिय रामा। जे जसे रघुपति करें जब रामा, सो तस तिहि छिने होए सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। तब महादेव जी हंसकर बोले, हे पार्वती, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं, उस मुहूर्त में वह वैसा ही हो जाता है। श्री राम कहो रामे गुनी गाथा, भरद्वाज सादरी सुनो। भव भंजन रघुनाथ, भजऊँ तुलसी तजमान मद। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। हे में गिरी गोहाई के अति पावन, बहे समीपे सोरे सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देवर्षि नारद जी का मन बहुत लुभा गया। नीरख शैले सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरति हरहि श्वास गति बारी, सहज विमल मन लागी समाधि। और वहाँ के पहाड़ वन के विभाग नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु जी के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। मुनि गति देख सोरे से डेराना, कामई बोले किने सनमाना। सहित सहाय जाऊँ मम हेतु, चलो हर से ही जल चर केतु। नारद जी की यह दशा देखकर देख इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहाँ के लिए चल दिए। सुना सीरे मन महे अति त्रासा, चाहते देवर सी मम पुरे बासा। जे कामी लोल पुजग माही, कुटिल काके वो सवाई डेराई। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते ही हैं। सूके हाड़िले भाग सटी रामा, स्वानि निरखे मृगे राज सिय रामा। छीन ले जन जाने जड़े रामा, तिमे सुरपते ही नाला जी सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सह को देखकर भागता है, और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिनी ना जावे, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रमाहि मदन जवे गयो, निज माया बसंत निरमयो। कुसुमिते बेबे देवी टपे बहुरंगा, कूजई कोकिली गूजई भृंगा। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्ष पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी विविधि बयारी, कामी कृषाणु बड़ावन हारी। रंबाधिक सुर नारी नवीना, सकले असमुशर कला प्रवीणा। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। रंबाधिक देवताओं की नवीन स्त्रियां, जो सब काम कला में परम चतुर थी, करही गा